आज हम इंटीग्रेशन के कुछ 12th क्लास के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इन फॉर्मूलोज को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। कुछ ये ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। आउटसाइड हाउस एल्डर्स एंड यंगर्स आर इक्वल। घर से बाहर छोटे बड़ों का कोई फर्क नहीं होता सभी को बराबर माना जाता है। लेकिन घर के अंदर चाणक्य ने कहा है कि मूर्ख संतान माता पिता के लिए शत्रु के समान होती है। ऐसी संतान से जीवन भर केवल कष्ट मिलता है। तो घर के अंदर छोटे बड़ों की इज्जत का ध्यान रखें, उन्हें इज्जत दें, वरना एक बहुत बड़ा पाप उनको लगता है। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर होगा वो बच्चा वर्ग, हमारे दो, आवर टू, उसको मैंने नाम दिया है। और जो एक्स स्क्वायर है, एक्स जो है एबीसीडी में एक्स बहुत काफी बाद आता है, तो एक्स की उम्र ज्यादा है तो दे आर पेरेंट्स V2। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब ये देखिए घर के बाहर जो है जैसे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह का जो पेयर होता है तो हम इसको अ फ्रैक्शन ऑफ लॉग, अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल गेट फैक्टराइज्ड एंड गेट स्प्लिट एंड अरेंज वन अबव द अदर। एंड जो फैक्टराइज हो जाते हैं वो लोग ऊपर नीचे अरेंज हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो फैक्टराइज नहीं होते, someone those who don't factorize, तो they sacrifice their तन, उन्हें अपना शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है, ठीक है ना। वे कभी फैक्टराइज नहीं होते। someone sacrifices तन 10 but never factorize। इज इट क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आप देखिए इसी उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा फॉर्मूला बना है 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसके दो फैक्टर होते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो कुछ लोग 1/2a मींस अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल दे गेट स्प्लिट एंड अरेंज वन अबाउट द अदर। तो यहाँ पर देखिए x माइनस ए जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और x प्लस ए डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में है। जबकि दूसरे केस में देखिए इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब आर आउटसाइड द हाउस। तो यहाँ पर छोटे को बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर को आगे रखा गया है और एक्स स्क्वायर को पीछे रखा गया है, जबकि पेरेंट्स को वैल्यू ज्यादा दी जानी चाहिए थी। तो इस केस में आप देखोगे कि जो फ्रैक्शन बनेगा वो इम्प्रॉपर होगा। तो दे गेट फैक्टराइज्ड एंड आर प्लेस्ड वन अबाउट द अदर। तो ऐसे कुछ लोग जो स्प्लिट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, लेकिन दे आर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, डिनोमिनेटर देखो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो यहाँ पर कोई पाप नहीं लगता क्योंकि बाहर तो सभी छोटे बड़े सब बराबर है। लेकिन एक है जो फैक्टराइज नहीं होते, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको आप ए स्क्वायर को आगे रख लें, एक्स स्क्वायर को पीछे रख लें, या एक्स स्क्वायर को पीछे रख लें आगे रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घर के बाहर ये सब बराबर है। लेकिन जब ये फैक्टराइज नहीं होंगे तो इन्होंने शारीरिक कष्ट जो है इनको झेलना होगा। तो 1/a सम ऑफ देम सैक्रिफाइस देयर तन, उनको अपना शारीरिक कष्ट झेलना पड़ेगा 10x/a। देखिए इसको ध्यान से फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। तो जहां अंडर रूट आती है तो अंडर रूट को हम अंडर रूफ मान के चलते हैं। घर का सुख, तो घर में सुख है कि हमें स्प्लिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, हम घर की छत के अंदर बड़े आराम से रह सकते हैं, ठीक है। तो ये घर का सुख है, अंडर रूट का सुख है। देखिए बड़ा ध्यान से देखिए, इनसाइड द हाउस जो लोग हैं वो शांति के साथ सो रहे हैं। यहाँ हम दो एक्स स्क्वायर और हमारे दो ए का स्क्वायर हमने लिया है। तो घर में छोटे बड़े का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर ए स्क्वायर आगे आता है घर के अंदर तो ये पाप माना जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जबकि बाहर हमने इसका ध्यान नहीं रखा। बहुत ध्यान से इसको देखिए और अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। देखिए शांति के साथ घर में
तो अब ये फॉर्मूले देखिए, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर पेरेंट्स को इज्जत दी गई है, इनको आगे रखा गया है, ए स्क्वायर खुद पीछे है। तो ये लोग शांति के साथ, के साथ मीन्स प्लस शांति के साथ अपने घर में रह रहे हैं अंडर द रूट। यहां देखिए 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, ये भी लोग शांति के साथ अंडर द रूफ है, अंडर रूट में है, इन्हें स्प्लिट होने की जरूरत नहीं है, ना इन्हें ऊपर नीचे अरेंज होने की जरूरत है, क्योंकि ये घर में है, दे आर अंडर द रूट, दे आर अंडर रूफ। जबकि घर में इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे बदतमीज ना हो, अपने माँ बाप की इज्जत करने वाले होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया और पेरेंट्स को उसने पीछे कर दिया, तो ये बहुत बड़ा पाप है, इट इज अ सिन। तो यहाँ पर sin इनवर्स x बाई ए जो है आया हुआ है, ध्यान से देखिए इनको। अब आगे चलते हैं। अब हमारा ये x² माइनस ए स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में अगर आपको ऐसे आ जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या याद रखना है। इसकी जो ट्रिक है वो थोड़ी अलग है, ज्यादा नहीं है, वो इनसे मिली हुई है। देखिए इसके लिए आपको याद रखना है कि आधों के घर शांत और आधों का बच्चा वर्ग दुर्दांत। आधों का घर शांत और आधों का बच्चा वर्ग दुर्दांत, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए तो क्योंकि पूरा समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है, न्यूमरेटर में हम उसको जब देख रहे हैं तो सभी को देख रहे हैं ऊपर। तो ये देखिए आधों का घर शांत, तो देखिए कुछ क्या बच्चे कम होते हैं, फैमिली प्लानिंग होती है तो उनके घर शांत रहते हैं, जिनके कोई प्लानिंग नहीं होती तो उनके बच्चे दुर्दांत बनते हैं, पापी बनते हैं, चोरी चकारी करते हैं। तो ये आधों का घर शांत और आधों का बच्चा वर्ग दुर्दांत, इसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आधों का घर शांत, आधों का बच्चा वर्ग, वर्ग मीन्स स्क्वायर होता है, बच्चा वर्ग ए स्क्वायर, दुर्दांत, दुर्दांत मीन्स साइन। आगे बढ़े तो हमने देखा ही है कि बाहर छोटे बड़ों का कोई सब बराबर है, बस वो स्प्लिट हो जाते हैं फैक्टर्स में, और जो स्प्लिट नहीं होते वो सैक्रिफाइस करते हैं अपना तन, राइट। आउटसाइड हाउस एल्डर्स यंगर्स आर इक्वल, सम गेट स्प्लिटेड इन फैक्टर्स एंड दोज हु डोंट स्प्लिट फैक्टराइज सैक्रिफाइस देयर टन। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए घरों में की बात हो रही है, आधों का घर शांत और आधों का बच्चा वर्ग दुर्दांत। तो यहाँ पर जो हमने अंडर रूट लिया है ये घर है, ए बच्चा है, चाइल्ड है, एक्स जो है वृद्ध है, इसके लिए शांति के लिए और शांत के लिए रिप्रेजेंट करता है एक्स, और सिन पापी दुर्दांत के लिए। तो घरों में बच्चों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बाहर भले ही चाहे वो कैसे रहते हो, क्या उनका रिलेशन है वो मैटर नहीं करता, लेकिन घर में उन बच्चों को बचपन से माँ बाप ने पाला है, उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की। तो ये ऐसा नहीं होता तो वो पाप माना जाएगा। देखिए 1/sin A² माइनस x² जब स्क्वायर रूट में तो है तो हम इसको साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए लेते हैं, और यही अगर न्यूमरेटर में आ जाता है तो हम आधों का घर शांत और आधों का बच्चा वर्ग और फिर ये दुर्दांत जोड़ देते हैं, जो दुर्दांत यहाँ था वो दुर्दांत यहाँ आ जाता है। यहाँ तक का सभी फॉर्मूले में, जो न्यूमरेटर में ये फॉर्मूले हैं उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का आधों के घर शांत और आधों का बच्चा वर्ग, ये सभी में लगेगा। और आगे आप बड़े हम इसको याद रख सकते हैं। आगे देखें, ये देखिए अगर x² प्लस a² हो या a² प्लस स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट के अंदर होता है, तो आपने देखा था ये लोग शांति के साथ घर में रहते हैं, लेकिन जब ये न्यूमरेटर में आ जाता है तो फिर वो सभी को देखते हैं। तो आधों का घर शांत और आधों का बच्चा वर्ग, और उसके बाद फिर ये सारी चीज जो पहले आप याद कर चुके हैं वो लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर घर के अंदर बात है और बच्चे एरोगेंट है, दे आर नॉट ओबेइंग देयर पेरेंट्स, a² माइनस x² है, बच्चा अभिमानी है, तो आधों के घर शांत और आधों का बच्चा वर्ग, ये दुर्दांत हमने पहले भी देखा, ये पाप है। अब जब न्यूमरेटर में था तो केवल हम इतना पार्ट हमने यूज किया था पीछे का, लेकिन इस केस में हमें ये आधों का घर शांत और आधों का बच्चा वर्ग ये भी हमें ऐड करना पड़ता है।
ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बड़ों की इज्जत हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन घर में है, इन्हें स्प्लिट होने की जरूरत नहीं है। तो आधों का बच्चा वर्ग, आधों का घर शांत, और आधों का बच्चा वर्ग, और जो पहले हमने याद किया था नोमीटर में था जब ये, तो लोग शांति के साथ अपने घर में। तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। तो इस तरह से एक पूरा हम दोबारा से सभी फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो जब वो घर से बाहर होते हैं तो कुछ लोग फैक्टराइज हो जाते हैं, ऊपर नीचे अरेंज हो जाते हैं। ये देखिए, ये इम्प्रॉपर फॉर्म में अरेंज है, जिसमें अभिमानी बच्चा आगे है और यहाँ पेरेंट्स आगे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो प्रॉपर फॉर्म में अरेंज है। बस इतना ही इनमें अंतर है। और जो फैक्टराइज नहीं होते हैं उनको शारीरिक कष्ट, टेन मीन्स तन, तो कुछ को अपना जो है शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए है। जो अंडर द रूट है वो लोग शांति के साथ अपने घरों में है। देखिए, लोग शांति के साथ अपने घरों में है, और घरों के अंदर जो बच्चा अभिमानी है वहां पापी है, वो बच्चा पापी है। जो घर के अंदर रहकर जिस खाली में खाता है उसी में छेद करता हो, वो बहुत बड़ा पाप है। तो घर के अंदर रहकर वो उसी थाली में खाए, उसी में छेद करे, तो नेचुरली ये पाप है, इट इज सिन। अब एक बार आप ये फॉर्मूले देख लीजिए कि जब भी 1/x आता है लीनियर फॉर्म में तो उसको log x बोलते हैं। तो मैं इसको शिव शक्ति का रूप मानता हूं, क्योंकि शिव जो है फंक्शन है और उनके डेरिवेटिव, उनकी जो डियर है वो शक्ति माँ पार्वती हैं। तो माँ पार्वती खुद जो है विलीन हो जाती हैं और शिव जी को पावरफुल बना जाती हैं, उनको सहारा देती हैं लॉर्ड शिव। तो शिव जी वो अगर शक्ति ऊपर है डीएक्स के साथ, दक्ष उनके पिता थे शक्ति जी के, माँ पार्वती जी के दक्ष, तो शक्ति जी दक्ष और शक्ति जी ये दोनों खुद भस्म होकर के शिव जी को पावरफुल बना जाते हैं, log x log शिव प्लस सी। तो ये देखिए जो 1 है ये x का ही डेरिवेटिव है, तो ये बहुत ही लीनियर फॉर्म में। इसी तरह से 1/x प्लस अगर कहीं आता है तो जो फॉर्मूला इस पे लगा है वो यहाँ लगेगा, log ऑफ x प्लस ए, ये लीनियर फॉर्म है। अब देखिए जैसे डेरिवेटिव ऑफ x भी 1 होता है और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस ए भी 1 ही होता है, क्योंकि dy dx ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। a यहाँ पर एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, लेकिन जब a का कोई कोफिशिएंट होता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ax का जो डेरिवेटिव होता है वो यहाँ नीचे की तरफ लिखना पड़ता है और ax का डेरिवेटिव a होता है, डिवाइड में चला जाता है इंटीग्रेशन में, जबकि यही चेन रूल लग रहा है जो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से अगर कहीं पर इंटीग्रेशन में a माइनस एक्स आता है तो अब ये देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे log b माइनस एक्स अपॉन -1, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ -x जो है वो -1 होता है और डेरिवेटिव ऑफ ax जो है वो a होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में a लगाया। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूलेज आपको पसंद आए होंगे। इनकी जो ट्रिक हमने बताई इससे आप बड़ी आसानी से इन फॉर्मूलों को याद रख सकेंगे। अगर आपको हमारे ये ट्रिक्स पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, बेल आइकन दबाना एकदम ना भूलें, जिससे कोई अब हम जब भी कोई नया वीडियो डालें वो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।